Good morning everyone. Today we will discuss about the next topic, that is excretion of live process. तो बेटा excretion means क्या होता है? Get rid of वेस्ट प्रोडक्ट। गेट रिड का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना, कि जो हम वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ऑब्टेन होता है हम उससे छुटकारा पाते हैं। बट यहाँ पर बता रखा है गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, कि हम जो हमारी बॉडी में जो गैसियस वेस्ट है, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, इस तरीके का जो वेस्ट है वो हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के तरीके से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बट हमारी बॉडी में जो भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे नाइट्रोजनस मटेरियल फॉर्म होते हैं विच नीड टू बी रिमूव, उनको भी हमारी बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करने के लिए ज़रूरी होता है, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो क्या बोलेंगे? ऐसे बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट जो कि जिनका हमारी बॉडी में रहना जरूरी नहीं होते, रिमूव आउट करना जरूरी होता है, उनको रिमूव आउट करना क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। फिर वो बोल रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन से, मतलब उनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन से वो डिफ्यूजन को रिमूव आउट कर देंगे, डिफ्यूज़न प्रोसेस से रिमूव आउट कर देंगे। और बॉडी सरफेस की हेल्प से भी रिमूव आउट कर देंगे, मतलब जो डिफ्यूज़न होगा वो किसकी हेल्प से होगा? बॉडी सरफेस की हेल्प से। बट जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, तो उसमें हम करेंगे बेटा कि ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है उसमें कौन मेन रोल प्ले करता है? उसमें मेन रोल प्ले करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं बेटा, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। बेटा 2 किडनी होंगी, 2 यूरेटर होंगे, 1 यूरिनरी ब्लैडर होगा और 1 यूरेथ्रा होगा। ओके, आप यहाँ साइड में डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारी ये 2 किडनी है जो कि पोजिटीरियर साइड प्रेजेंट होती है। पोजिटीरियर मतलब डोर्सल साइड प्रेजेंट होती है, मतलब बैक में, बैक की साइड। बैकबोन जो हमारी होती है उनके आइदर साइड, ठीक है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर होती है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। उसके बाद आप देखेंगे आरोटा, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि ब्लड को ही फिल्टर करना किडनी का काम होता है। तो किडनी से निकल रहा है यूरेटर, लेफ्ट किडनी से निकलने वाला लेफ्ट यूरेटर, राइट किडनी से निकलने वाला राइट यूरेटर। यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि एक होता है जिसमें कि यूरिन टेम्पररी स्टोर होगा और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा यूरिन। दोबारा से फिर बताती हूँ, किडनी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वो यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम यूरिन स्टोर होगा और जब भी ह्यूमन बीइंग को अर्ज फील होगा, प्रेशर फील होगा टू यूरिनेट, उसको वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट कर देगा। ओके, उसके बाद यही सेम सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि एब्डोमन किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureter in the urinary bladder where it is stored until it is released। जहाँ पर वो स्टोर होगा जब तक कि बॉडी से रिलीज ना हो जाए, और बॉडी से वो रिलीज किसके हेल्प से होगा? यूरेथ्रा की हेल्प से। उसके बाद हमारी किडनी का क्या काम होता है? फिल्टर करने का। किसको फिल्टर करने का? ब्लड को, क्योंकि ब्लड के अंदर ही बहुत सारी क्या चीज़ें हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो ब्लड को ही फिल्टर करके हमारी किडनी क्या बनाएगी? यूरिया एक्सक्रीट आउट करेगी, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करेगी, और जिनको कि बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए किडनी को बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोला गया है, क्योंकि किडनी फिल्टर करने का काम करती है। और किसको फिल्टर करने का काम करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो ब्लड की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या कहलाएगी? किडनी। हाँ जी, उसके बाद देखेंगे बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बेटा नेफ्रॉन के अंदर ये इधर से आ रही है, ये आर्टरी है,
एग्जिट हो रही है ये भी आर्टरी है। आने वाली को एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, निकलने वाली आर्टरी को इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। और जो ये यू शेप्ड हमें दिखाई दे रहा है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। यू शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो ये ग्लोबुलर फॉर्म में दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इस आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा, वो ब्लड फिल्टर होके जो जरूरी चीज़ ब्लड में आनी चाहिए वो वापस रख लेगा, और जो हमें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करनी है वो यहाँ पर एक्सक्रीट आउट कर देगा। डिटेल्ड वीडियो जब कभी बनाऊंगी तो एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाएगा पीसीटी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्टी ट्यूबल, और ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वॉल्टी ट्यूबल। और बेटा जो पीसीटी से नीचे जाएगा ये इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे इसको, पूरे को क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी पार्ट आएगा, और उसके बाद हमारी आएगी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से क्या होगा, यूरिन फिल्टर हो जाएगा, मतलब जिसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, वो जरूरी चीज़ें भी हो सकती है, फैट भी हो सकता है, ब्लड सेल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो वो यहाँ से पीसीटी और लूप ऑफ हेनले और डीसीटी से दोबारा रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और फिर बाकी जो चीज़ें हमें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करनी है वो कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। फिर कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्ट है, यूरेटर से कनेक्ट है, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हाँ जी, अब हम देखेंगे ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ऑफ कोइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट, जिनको कि क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। 1 मिलियन होते हैं बेटा एक किडनी के अंदर। नेफ्रॉन का अमाउंट कितना होता है, कितना नंबर होता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन बोलेंगे, तो 2 किडनी के अंदर 2 मिलियन। पैक्ड क्लोज टुगेदर सम सब्सटेंसेस इन इट्स इनिशियल फिल्ट्रेट। क्या क्या चीज़ें पास होंगी, ग्लूकोज, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as urine flows along the tube। ग्लूकोज भी जाएगा पहले, अमीनो एसिड्स भी जाएंगे, बट जो चीज़ें इनमें हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, रिक्वायरमेंट में उनको रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएंगी, तो रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करेंगे। उसके बाद क्या आता है कि लास्टली द ब्लैडर इज अ मस्कुलर। जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो मस्कुलर होता है। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, कि हमें अर्ज फील होता है, हमें प्रेशर फील होता है कि वी हैव टू यूरिनेट, तो हम यूरिनेट पास आउट करते विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल किडनी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में हम करेंगे, उसके बाद करेंगे बेटा हम आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमो मीन्स क्या होता है बेटा, ब्लड, डायलिसिस मतलब ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी का क्या काम होता है, ब्लड को फिल्टर करने का ही काम होता है। इसलिए हम आर्टिफिशियल तरीके से हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करा देते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर क्यों कराते हैं। ऐसा तब कराते हैं जब हमारी किडनी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अच्छा, हमारी किडनी के फेल होने के क्या कारण है, क्योंकि हमने बहुत सारी पॉइजनस सब्सटेंस खा ली है जो कि हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गई है, और उसकी वजह से हमारी किडनी फेल हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। और बेटा किडनी फेलियर बहुत मेजर डिजीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। इसकी वजह से हर दूसरे या तीसरे दिन किसी भी पेशेंट को हीमोडायलिसिस के लिए लेके जाया जा सकता है अगर उसकी दोनों ही किडनी फेल हो चुकी है। तो आर्टिफिशियल किडनी वो डिवाइस है जो कि हमारी बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देगी। कहाँ से, ब्लड से रिमूव कर देगी, किसकी हेल्प से, डायलिसिस की हेल्प से। इसके लिए बिल्कुल हमें आर्टिफिशियल तरीके का सेटअप होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास आर्टिफिशियल तरीके का क्या सेटअप होगा बेटा, बिल्कुल जो हमारी बॉडी में नेचुरल है। एक साइड से हमारी बॉडी से क्या आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड आया, ब्लड इन सेमी परमिएबल, ये कौन सी ट्यूब है, सेमी परमिएबल, इनकी लाइनिंग से, इन ट्यूब की लाइनिंग कैसी, सेमी परमिएबल, मतलब कुछ चीज़ों को ये क्रॉस होने देगा, कुछ चीज़ को क्रॉस नहीं होने देगा। तो ये यहाँ येलो कलर का ये फ्लूइड फिल्ड कर रखा है, और ये फ्लूइड कैसा फ्लूइड है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड है। इस फ्लूइड में बाकी सब कुछ है, किसको छोड़ के,
किसको छोड़ के? नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के, क्योंकि ये तभी तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रीएब्जॉर्ब करेगा अपनी तरफ। अब हमारे यहाँ से ब्लड आएगा, जब ब्लड आएगा तो ये जो ट्यूब्स है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, इनसे ब्लड इस डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा और जो कि वेस्ट प्रोडक्ट डायलाइजिंग फ्लूइड से इकट्ठा हो जाएगा। और बाकी जो भी ब्लड हमारी बॉडी में जो हमें नीड था, जो अच्छा ब्लड था, वो दोबारा से वेन के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर कराया जाएगा। उसके साथ ही बात बता रखी है कि हमारी, तो ये किस प्रोसेस से जा रहा है बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस है। किस प्रोसेस से हमारी बॉडी में जा रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस से। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक दिन में हमारी किडनी कितने ब्लड को फिल्टर कर देती है? तो एक दिन में हमारी किडनी 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। अब बात ये कि आप कहोगे मैम 180 लीटर तो ब्लड हमारी बॉडी में होता ही नहीं, क्योंकि ये साइकिल्स कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए हम बोलेंगे 1 लीटर ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर अ डे। उसके बाद 180 लीटर को फिल्टर करने के बाद यूरिन कितने में से बनाती है? यूरिन कितने, 180 में से यूरिन कितना निकालती है? 1 या 2 लीटर इन अ डे। 1 से 2 लीटर यूरिन को फॉर्म करती है एक दिन में। ओके, उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जिसको कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। हमने एनिमल्स का तो देख लिया, ह्यूमन बीइंग का किडनी के बारे में पढ़ लिया। अब प्लांट्स की बॉडी में किडनी तो नहीं है, बट उनको भी एक्सक्रीशन की तो ज़रूरत है। तो अब प्लांट्स कुछ हद तक तो एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से कर लेता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कर लेता है, जो कि हम अर्लियर सेक्शन में डिस्कस भी कर चुके कि वो कुछ गैसेस को, ऑक्सीजन को, CO2 का एक्सचेंज किसकी हेल्प से कर लेता है? फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की हेल्प से करता है। उसके बाद बात आती है कि कुछ प्लांट्स जो मतलब जो वाटर का या लिक्विड का कह सकते हैं, उसका किस फॉर्म में हो जाता है? ट्रांसपिरेशन की फॉर्म्स में हो जाता है। बट और भी तो प्लांट्स के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको प्लांट्स को एक्सक्रीट आउट जरूर करना होता है, दैट इज डेड सेल। डेड सेल भी ऐसी चीज़ है जिनको प्लांट्स एक्सक्रीट आउट करता है। डेड सेल की फॉर्म में किसको निकालेगा? मान लो आपने देखा होगा किसी पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां, कुछ लीफ जो है वो येलो हो चुकी है, तो जो लीफ येलो हो चुकी है इसका मतलब अब वो उनके अंदर डेड सेल हो चुके हैं, तो अब वो लीफ क्या हो जाएगा? कुछ दिन बाद नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब प्लांट्स ने अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्ती को नीचे गिरा गए। उसके बाद प्लांट्स जो है वो किस फॉर्म में अपने वेस्ट को स्टोर करता है? सेलुलर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की फॉर्म में। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन रेजिन्स, गम्स। आपने देखा होगा कुछ पेड़ों पर जैसे कीकर वगैरह होते हैं, उन पर फली लगी होती है। गम्स, आपने गोंद लगा हुआ देखा होगा कुछ प्लांट्स पर। ओल्ड जाइलम की फॉर्म में प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज आउट करता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। आपने देखा होगा जब कभी भी हम खुरपी से किसी भी मतलब सॉइल को प्लो करते हैं, तो उसके बाद जब हम पानी डालेंगे ना, तो वो पानी वाइट सा अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब प्लांट्स ने अपनी वेस्ट सब्सटेंस को मिट्टी में एक्सक्रीट आउट कर दिया है। ये सब चीज़ें हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ओके, इसी के साथ आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, टॉपिक भी कंप्लीट होता है, लाइव प्रोसेस चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।